क्या आपने कभी सोचा है हमारे पूर्वजों ने व्रत सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए बनाए थे या शरीर और प्रकृति को देख करके भी? सावन में मांस, मछली और गरिष्ठ भोजन से आखिर दूरी क्यों बनाते हैं? यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे हमारे शरीर और पाचन से जुड़ी कोई गहरी बात भी है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एसएन कुमार। सावन में बहुत से लोग भगवान महादेव की भक्ति में व्रत रखते हैं और मांस, मछली सहित कई भारी खाद्य पदार्थ से दूरी बनाते हैं। हम इसे आस्था के रूप में देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद की नजर से देखें तो सावन वर्षा ऋतु का समय है। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में अग्नि कमजोर यानी मंद होने की बात कही गई है। अब इसे आसान भाषा में यदि समझाया जाए तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए एक पूरी पाचन प्रक्रिया काम करती है। जब पाचन क्षमता कमजोर होती है तो बहुत ज्यादा तेल मसाला वाला भोजन, अधिक तला भुना भोजन, भारी भोजन शरीर के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वर्षा ऋतु में आयुर्वेद हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन लेने पर जोर देता है। और अब सावन की परंपरा को देखिए। इस समय बहुत से लोग मांस, मछली छोड़ते हैं, व्रत रखते हैं और सादा सात्विक भोजन करते हैं। यानी हमारी आस्था के साथ साथ भोजन में संयम और मौसम के अनुसार आहार में बदलाव भी हो जाता है। इस समय में लोग फल लेते हैं, केला लेते हैं, सेब लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मांसाहार हमेशा खराब है। मुद्दा है मौसम, मात्रा, पकाने की तरीका और व्यक्ति की पाचन क्षमता का। और व्रत का मतलब भी यह नहीं कि पूरा दिन भूखे रहें और शाम को खूब पकोड़े, पूरी, सब्जी, मिठाई खा लें। अब बात करें व्रत का तो संयम रखें, शरीर की जरूरत के हिसाब से भोजन और पानी लेते रहें। तो दोस्तों, सावन की इस परंपरा को खूबसूरत तरीके से समझिए। भक्ति महादेव की, संयम भोजन में और तालमेल प्रकृति के साथ। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि भोजन बदले तो हमारे दिनचर्या और भोजन में भी समझदारी से बदलाव होना चाहिए। श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मधेपुरा की ओर से आप सभी को पवित्र सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। क्या आप भी पेट रोग, लीवर एवं किडनी रोग, पथरी, जोड़ों का दर्द, बच्चेदानी की सूजन एवं गांठ से परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि अब मधेपुरा में भी आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध है। बीमारियों से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्री जीवन अमृत आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र डॉक्टर एसएन कुमार के कुशल परामर्श द्वारा किडनी, लिवर और पुराने रोगों का सफल उपचार जाता है। एक बार अवश्य मिले। पता न्यू बस स्टैंड के निकट, मधेपुरा, बिहार। श्री जीवन अमृत, शुद्ध आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन का आधार।